ओला टेक सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ बीएसई पे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी में एक नया आईपीओ आने वाला है। तो इस वीडियो में हम उसी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अबाउट कंपनी के बारे में बात करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू का ऑब्जेक्ट क्या है, फिर आईपीओ डिटेल्स, कितने का इशू प्राइस है, कितने का ओवरऑल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल बैड हैं या अच्छे हैं, फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड, और मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करूंगा जो अभी चल रहा है इसका, फिर एक ओवरऑल कमेंट्री और कंक्लूजन पूरे आईपीओ के बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ओला टेक सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ, ये पहली बात मैं बता दूं, ये आईपीओ एक आईटी रिलेटेड कंपनी से है जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेटा सेंटर, एंटरप्राइज, टेलीकॉम, आईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। इसका कोई भी ओला जो टैक्सी कैब है उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग फर्म है और ये पूरे अपने अंडर एक रजिस्टर्ड ब्रांड के अंडर ये वर्क कर रहे हैं, इफनी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये टेलीकॉम, आईपी, एंटरप्राइजेस, डेटा सेंटर, तो अगर आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ये कंपनी आपके लिए हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम इसकी फाइनेंशियल्स और आईपीओ की पूरी जानकारी ज़रूर लें, क्योंकि वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आईपीओ कैसे परफॉर्म करेगा। यही नहीं कि आईटी सेक्टर से है तो ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें नई चीज़ है कि एक तो इशू बहुत ही छोटा है, 1.89 करोड़ का इशू है, जिसमें से कि 56 लाख तो इशू रिलेटेड एक्सपेंस में चले जाएंगे। सिर्फ कंपनी के पास 1.32 करोड़ रुपए ही बचेंगे। उसमें से फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनका ऑब्जेक्ट है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ के बारे में कि बहुत ही छोटा आईपीओ है, ईजिली मैनिपुलेटिव है। मतलब जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि जैसे 1.32 का है तो अगर जैसे लिस्टिंग हुई, सब पहली बात तो आपको सब्सक्रिप्शन फिगर में पता लग जाएगा, और जैसे ही लिस्टिंग हुई वो बहुत बड़ा ऑर्डर डाल के इसकी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा हिंट दिया है कि कैसे आईपीओ मैनिपुलेट हो जाते हैं पोस्ट लिस्टिंग के बाद। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है। उसके बाद हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो जो आईपीओ है ये 12 अगस्त को खुलेगा, 19 अगस्त तक, क्योंकि बीच में इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडेज हैं। और फिर फेस वैल्यू है 10 पर शेयर और आईपीओ का प्राइस है 27 रुपये पे आपको ये आईपीओ मिलेगा। और जो आईपीओ का पूरा लॉट है वो 4000 है। 1.89 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है। आप इसे पार्शली नहीं बेच सकते, पूरा बेचना होगा। और 50% रिटेल के लिए और 50% एचएनएल के लिए। 12 तारीख को ये आप ओपन होगा, 19 को क्लोज होगा और 29 को ये लिस्ट होगा। आप इस पर मिनिमम 1,08,000 रुपये लगा सकते हैं। और पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो शेयर होल्डिंग रह जाएगी आई प्रोमोटर्स की, वो 64% रह जाएगी। तो बेसिकली कंपनी 6 करोड़ के आसपास की है और बहुत ही छोटा आईपीओ साइज लेके आ रही है, जो कि बहुत ही फिशी है, क्योंकि इतने रुपए तो कंपनी शायद अच्छे सा पोर्टफोलियो बना के या प्रोजेक्ट दिखा के बैंक से भी पैसे ले सकती थी। लेकिन ये आईपीओ में जा रहे हैं, अपनी शेयर होल्डिंग्स बेच रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फिशी है। और साथ साथ 56 लाख रुपए पूरे आईपीओ 1.89 करोड़ में से 56 लाख रुपए तो आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंस में ही जा रहे हैं। उसके बाद हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे और आईपीओ की पूरी वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो देखिए ओवरऑल तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर से प्रॉफिटेबल। लेकिन कितने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं? 2019 में 10 लाख का प्रॉफिट है, फिर 51 लाख का प्रॉफिट है, फिर 12 का हो गया और अब 35 का हो गया है। नेटवर्थ भी बढ़ी है और रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े हैं। फाइनेंशियल्स ओवरऑल हेल्दी हैं, प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन बहुत ही कम फाइनेंशियल्स है, बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए फाइनेंशियल्स की जो डिजिट्स हैं वो भी छोटी हैं, जैसे लैक्स में है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप एक बहुत छोटी कंपनी में जिसका प्रॉफिट खुद 2-3 साल पहले 10 लाख है उसमें आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जिसका प्रॉफिट आप 35 लाख है उसमें आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं और फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके आईपीओ वैल्यूएशन के बारे में कि क्या आईपीओ राइटली प्राइस्ड है या नहीं है। तो अगर हम आईपीओ वैल्यूएशन की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 2.313 पर इक्विटी शेयर है। प्राइस अर्निंग रेशो 12.68 है जो इंडस्ट्री वाइड है उससे। और रिजल्ट और नेटवर्थ 21.31% है, जो कि अच्छा है, ज़्यादा है। और नेट असेट वैल्यू 10.02 पर इक्विटी शेयर, जबकि हमें मिल रहा है ये 27 पे है। तो ये एक्सपेंसिव हमें मिल रहा है और जो आईपीओ है वो फुली प्राइस्ड है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक पॉजिटिव साइन है, पर अर्निंग पर शेयर भी कम है। तो देखिए आईपीओ की वैल्यूएशन और फाइनेंशियल्स की बात करें तो आपको एक पॉजिटिव साइड ही दिखती है, लेकिन वो सब बहुत ही कम है क्योंकि एक छोटी कंपनी है। उसके बाद हम फाइनल बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो प्रॉस देख लेते हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, आईटी रिलेटेड सॉल्यूशन कंपनी है और ऑपरेटिंग अंडर रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो यही इसके प्रॉस हैं, क्योंकि बाकी तो कंपनी में कुछ इतना ज़्यादा कोई नया चीज़ लेके नहीं आ रहे हैं। लेकिन यही है कि जो फाइनेंशियल्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री से कंपनी वो रखती है।
रिलेट करती है और साथ में ऑपरेटिंग अंडर अ रजिस्टर्ड ब्रांड। लेकिन कॉन्स बहुत ज़्यादा है, अराउंड 30% तो ये अपने आईपीओ एक्सपेंस में ही लगा देंगे। कोई जीएमपी ईजिली मैनिपुलेटिव पोस्ट लिस्टिंग है ड्यू टू अ लो आईपीओ साइज, जो कि मैंने आपको बताया था, और इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल्स है, कभी ऊपर कभी नीचे, और हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये आईटी सॉल्यूशंस। और उसके बाद हाई सब्सक्रिप्शन फिगर्स, देखिए इस आईपीओ की मैं आपको बता दूं बहुत हाई सब्सक्रिप्शन फिगर्स आएंगे, शायद लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा हो, लेकिन आप इससे दूर रहें क्योंकि कोई भी बड़ा ऑर्डर या कोई भी अच्छे से ऑपरेटर्स इस आईपीओ को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपका पैसा फंस सकता है, जो कि खुद भी 1 लाख है। तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इस कंपनी में अपने 1 लाख रुपए लगाएं। इससे बढ़िया शर्मा एसजीपी आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल कमेंट्री की बात करते हैं कि मेरा ओवरऑल टेक अवे क्या है कि इतने छोटे आईपीओ में पैसा ना लगाएं, क्योंकि उसमें पैसा फंस जाता है और साथ साथ वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है, उनके फाइनेंशियल्स कोई भी काम नहीं करते, वो सब डिमांड सप्लाई पे चल पड़ते हैं। तो इसलिए ओला टेक सोल्यूशन मेरी तरफ से कंप्लीट अवॉइड है, ना तो लिस्टिंग गेन के लिए, ना लॉन्ग टर्म, ना शॉर्ट टर्म, ना मीडियम टर्म, कोई भी टर्म के लिए। अगर आप इस पे बेट कर रहे हैं तो प्योर रिस्क है, प्योर गैम्बल है, क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा है और इतने ज़्यादा पैसे अगर आईपीओ के एक्सपेंस में ही चले जाएंगे तो कंपनी इतना छोटा आईपीओ लाई क्यों रही है, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा बड़ा ही आईपीओ लिया है ताकि वो उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करके कहीं लगा सकें। तो इसलिए मेरी तरफ से ये आईपीओ एक कंप्लीट अवॉइड है। लेकिन अगर आप फिर भी इसमें लगा रहे हैं तो पूरा गैम्बल है, आप अपने रिस्क पे लगाइए। वैसे इस पूरी वीडियोस का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद फाइनेंशियली एजुकेट हों और खुद डिसीजन लें कि आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पे वो वीडियो भी डालता हूँ कि आप कैसे अलॉटमेंट के चांसेस अपने बढ़ा सकते हैं और अलॉटमेंट के बारे में सीखिए, ताकि आप कोई भी आईपीओ मिस ना करें, आपको अलॉट हो, आप अपनी प्रोबेबिलिटी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस हों आपको आईपीओ मिलने के, वो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ, टिप्स टू अप्लाई आईपीओ फॉर अलॉटमेंट। तो फाइनेंस विद पीजी में आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और साथ ही साथ ये भी है कि आप फाइनेंशियली एजुकेट होंगे, आप लर्न करें और उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करें ताकि आप उससे अर्न कर सकें। और फिर से यही करना है। एक चीज़ और है कि नोबल कॉज है, आने वाले फ्यूचर में कोई भी इसका पार्ट रेवेन्यू होगा वो मैं डोनेट करूँगा। धन्यवाद।